भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में रेत माफियाओं के द्वारा गुंडा राज चल रहा है। चारों ओर लूट मची हुई है। खनिज संसाधनों को खुलेआम लूटा जा रहा है और राज्य सरकार तामाबिन बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी के आह्वान पर 12 दिसंबर 2024 को शहर के जनता को लूट की खुली छूट है। विष्णु भोग के लिए वसूली जा रहा है। 50 रुपये प्रति बोरी सीमेंट पर अतिरिक्त दाम अचानक 260 रुपये से बढ़ाकर 310 रुपये प्रति बोरी कर दिया गया है। सीमेंट की कीमत में अचानक 1/4 की भारी भरकम वृद्धि भाजपा सरकार के कमीशनखोरी और मुनाफाखोरी का प्रमाण है। सीमेंट उत्पादन के लिए तमाम कच्चे माल, हमारा कोयला, हमारा जमीन, हमारी बिजली, हमारी और हमें ही महंगे दामों पर सीमेंट खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कीमतों में अचानक बढ़ोतरी जनता के लिए साथ अन्याय है। हर स्तर पर छत का वादा करके सरकार में आई भारतीय जनता पार्टी के शासन में भवन निर्माण की सामग्री में लगातार बेतहाशा वृद्धि हो रही है। रेत के दाम पिछले वृद्धि से गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवार के अपने घर के सपनों पर गहरी चोट, पीएम आवास योजना पर ही विपरीत असर पड़ेगा। सीमेंट एक अहम घटक है। सीमेंट के दाम में वृद्धि से न केवल निजी बल्कि प्रोजेक्ट में भी निर्माण लागत बढ़ जाएगा। पुल, पुलिया, बांध, सीसी रोड, भवन निर्माण कार्य प्रभावित होंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में भी नकारात्मक प्रभाव निश्चित है। रोजगार पैदा करने में कृषि के बाद रियल एस्टेट दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। सीमेंट की कीमत में अचानक वृद्धि से रियल एस्टेट व्यवसाय की कमर टूट जाएगी। लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय सीमेंट स्टील रेट के दाम नियंत्रित थे। अब भाजपा सरकार के अनुचित संरक्षण में सीमेंट कंपनी निरंकुश हो चुकी है। जनता को लूटने का कोई डबल इंजन की सरकार नहीं छोड़ रही है। क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में आज 2014 के तुलना में लगभग खत्म कर दिया। बिजली का बिल 2 गुना आने लगा। अब सीमेंट की कीमत बढ़ाकर चारों तरफ महंगाई की मार जनता पर पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि सीमेंट पर 50 रुपये प्रति बोरी की भारी भरकम मूल्य वृद्धि को वापस ले और सीमेंट को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कमोडिटी तय सूची में शामिल करें। तो 2 रुपये जब 50 रुपये का वृद्धि हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको ये बोलते थे कि आपने अपना बगैर टैक्स लगा रहे हैं। ये करके हमारी सरकार को ये करते थे, जबकि उस समय नियंत्रित था, ज्यादा रेट नहीं था। कितना फर्क था? मतलब रेट में क्या फर्क? अभी और पहले में अच्छा फर्क था। हाँ, कितना फर्क था? 225 रुपए का रेट था उस समय 225 का था। होना कितना चाहिए अभी वर्तमान? अभी 225, 240 और 250 के अंदर है। हाँ, 250 के अंदर होना। ये 310 हो गया। सीधा 50 रुपये का करना चाहिए भाई, तय करना चाहिए कि अभी वर्तमान में शासन द्वारा जो तय दर में जो ठेकेदार है वो आम जनता को उपलब्ध कराएं। ये तो उसकी पॉलिसी अगर अच्छी बनेगी तो जनता का लाभ होगा, पर पॉलिसी उसके ऐसा बनाया जाता है ताकि रेल माफिया सक्रिय हो जाए और उससे सत्ता सरकार संचालित हो। ये दोनों सरकारों में शासन का नियंत्रण नहीं होने के कारण रेल माफियाओं द्वारा मनमाने ढंग से उसका उपयोग करते हैं, ज्यादा रेट में बेचते हैं। आपके शासन में भी तो नहीं था सर? नहीं, हमारे सरकार में इस टाइप का भरोसा ही नहीं था। हमारे शासन में नियंत्रित था, एकाधिकार था, बस भरोसा ही था, एकाधिकार एकाधिकार भी नहीं था। शासन के हमारे शासन में आम जनता को निर्धारित कम रेट में उपलब्ध होता था।
अवैध रेत उत्खनन के मामले में पहले मोहला मानपुर जिले में किसी विधायक का नाम आता था, कांग्रेसी विधायक का, अभी किसी भाजपा के आदमी का नाम आ रहा है। जैसे उन्होंने कहा जिसकी पार्टी वो वही निकाले, ऐसा है। ठेकेदार कोई भी हो, लेकिन बिना लीज के अगर वो मोहला मानपुर तरफ कई जगह भी नहीं कर रहे हैं। जब से इनकी सरकार बने हैं तब से जो पुरानी जो ये पंचायतें हैं उनसे लेके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उन लोग अपना अवैध निकासी कर रहे हैं रेत का। छत्तीसगढ़ सरकार में जो अराजकता फैली है, जो उन्होंने महंगाई बढ़ाई है, किसी भी देश के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक विकास के लिए बहुत मुख्य माध्यम होता है। इस सरकार में 9 महीने की इस विष्णुदेव सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे चोट पहुंचाया है, चाहे वो सीमेंट को लेके हो, चाहे वो रेत को लेके हो, चाहे वो बिजली को लेके हो, उन्होंने जो बेतहाशा वृद्धि की है और हर चीज़ में जो विष्णुदेव टैक्स लगाया है उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने आज इसका विरोध किया है। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये निर्देश किया है, मांग की है कि वो जो आवश्यक चीज़ है उसमें सीमेंट जो उन्होंने बढ़ाया है उसको आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर, उस आवश्यक वस्तु के अंतर्गत उसका सीमेंट को रखा जाए। क्योंकि ये हमारे लिए गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में बिजली उत्पादन सबसे अधिक हो रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे यहाँ सीमेंट के उद्योग सबसे ज़्यादा हैं। छत्तीसगढ़ में कोयला सबसे ज़्यादा है। जितने उसके रॉ मटेरियल है वो सारे छत्तीसगढ़ में उपलब्ध होते हैं। उसके बाद भी हमको बिजली महंगी मिल रही है, सीमेंट महंगा मिल रहा है, हमारे को रेत महंगा मिल रहा है। हमारे यहाँ रेत को तो बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए। आज हमारे राजनांदगांव में 25,000-30,000 रुपये में एक ट्रक रेत हमको मिल रहा है, जो हमारी सरकार में यही रेत 12,000-15,000 में मिलता था। तो ये हर तरफ से, चाहे वो सीमेंट में हो, चाहे वो रेत में हो, चाहे वो बिजली में हो, हर तरफ से लोगों को ये सरकार लूटने का काम कर रही है। और इसी के लिए हम लोग कल 12 तारीख को इस प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे कि ये सरकार ये जो लूट मचा के रखी है इसको ख़त्म करे। शाहिद खान, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री और राजनांदगांव लोकसभा का प्रभारी। में 50 रुपये बढ़ोतरी हुई, उससे कितना प्रभावित होगा काम, क्या क्या दिक्कतें आएंगी सारे वर्गों को? सीमेंट जो है मकान बनाने के लिए प्रमुख रॉ मटेरियल है और उनके वृद्धि होने से जो भी भवन जो निर्माण कर रहे हैं उसमें उनकी बहुत ज़्यादा उस पर मार पड़ेंगे। क्योंकि 260 रुपये से उन्होंने बढ़ा के 50 रुपये बढ़ा के 310 रुपया वृद्धि एकाएक करने से इनका खमियाजा आम लोगों को पड़ेंगे, ये दिखाई दे रहा है। सीमेंट के साथ साथ इन्होंने गिट्टी, रेत, सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं सारे अनियंत्रित हो चुके हैं। 9 महीने की सरकार में जितने जो माफिया हैं, खनिज माफियाओं का, उनके द्वारा बेहताशा वृद्धि करके लोगों को सामान जो बेचे जा रहे हैं उनका हम सब लोग विरोध कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो 50 रुपये जो वृद्धि किए हैं सीमेंट में उसको वापस ले। कांग्रेस पार्टी के इसलिए कोई धरना प्रदर्शन करेगी? हाँ, कांग्रेस पार्टी कल 12 सितंबर को महावीर चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके इसके विरोध करेंगे और शासन से मांग करेंगे कि आपके द्वारा जो ये 50 रुपया प्रति बोरी सीमेंट जो बढ़ाए हैं उसको वापस ले और अन्य जो रेत, अन्य जो माफियाओं के द्वारा जो भारी भरकस रेट में जो सामग्री जो बेच रहे हैं उसमें नियंत्रित करने की मांग करेंगे। सुनना भागवत साहू, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव ग्रामीण।